हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 28 मार्च की और दिन है फ्राइडे का और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:15 और मैं उठ गई हूँ अपने 1 गिलास गुनगुना पानी के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत की हूँ आज। ऐसा माना जाता है कि गुनगुना पानी वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। दिन भर में हम जितने भी बार मील लेते हैं ना, 2-3 जितने भी बार मेन मील जो लेते हैं उसके 1 घंटे के बाद अगर हम नॉर्मल पानी के को छोड़कर अगर गुनगुना पानी पिए ना तो उससे हमारे वेट लूज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो पूरे दिन तो शायद मुमकिन ना हो, आने वाले समय में तो अभी और गर्मी पड़ेगी। अभी तो मार्च ही है और इतनी गर्मी आ गई है, लेकिन हाँ सुबह सुबह एटलीस्ट गुनगुना पानी पीना चाहिए। वेट लॉस के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ साथ हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं तो चाहे वो ठंड का मौसम हो, चाहे गर्मी हो या बरसात हो, किसी भी समय में मैं सुबह सुबह एटलीस्ट खाली पेट गुनगुना पानी ही पीती हूँ। अगर मैं नॉर्मल पानी भी पी लूँ, फ्रीज तो बहुत दूर की बात है और घड़ा का तो खैर वो तो अलग ही बात हो गया, लेकिन अगर मैं नॉर्मल भी पानी पी लेती हूँ सुबह सुबह खाली पेट तो मेरा गला प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे टॉन्सिल की इशू है, इसलिए मैं किसी भी मौसम में सुबह तो एटलीस्ट गर्म पानी ही पीती हूँ, मतलब गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। और बाकी के टाइम में भी ना, गर्मियों में मटका का पानी पीती हूँ। फ्रिज का पानी मुझसे पिया ही नहीं जाता है, मेरी आदत ही नहीं है फ्रिज के पानी पीने की। 1 गिलास गुनगुना पानी सिप सिप करके पी ली हूँ और उसके बाद चेंज वगैरह करके मैं आ गई हूँ अपना होम वर्कआउट करने। और आज चूंकि फ्राइडे है और आज के दिन मैं करती हूँ सूर्य नमस्कार। तो आज टोटल मैं आधे घंटा में 40 बार मतलब 40 बार सूर्य नमस्कार की हूँ। और जब ये मैं स्टार्ट की थी तब मैं 20 से स्टार्ट की थी। धीरे 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 करके मैं अपना स्ट्रेंथ जो बढ़ाई हूँ। अब ये नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे कि मैं बहुत परफेक्ट कर रही हूँ, हो सकता है कि मुझसे कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज जज नहीं कीजिएगा, लेकिन हाँ काउंटिंग की मैं बात कर रही हूँ तो आज मैं टोटल 40 सूर्य नमस्कार की हूँ। और ये जो सूर्य नमस्कार का जो आसन है ना, वो सारे जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सब में बेस्ट है। जिनसे भी एक्सरसाइज नहीं हो पाता है, जिनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है, एक्सरसाइज करने में बोरियत महसूस होता है, वो सूर्य नमस्कार करें, क्योंकि यही एक एक्सरसाइज है ना जिसमें ना बोरियत होगी, ना कभी ऐसा लगेगा कि सेम वही एक्सरसाइज रोज कर रहे हैं, इस तरह की नहीं लगेगी। और इतना इफेक्टिव है कि देखिए 10 मिनट में की थी और मैं ना एक्सरसाइज करती हूँ तो फैन बंद कर देती हूँ ताकि कुछ स्वेटिंग हो, तो फैन मतलब मुझे खोलना पड़ गया। इतनी ज्यादा स्वेटिंग मतलब होने लगी, पता नहीं वीडियो में पता नहीं चलता होगा, लेकिन ना इतनी ज्यादा मुझे मतलब सफोकेशन टाइप की होने लगी ना कि मुझे उठ के फैन खोलना पड़ा। इतनी मतलब गर्मी लगने लगी थी मुझे। तो ये सूर्य नमस्कार ना बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। धीरे धीरे से स्टार्ट की थी मैं और आज पहले से तो बहुत बेहतर है। मुझे अपने में भी लगता है कि नहीं, पहले से मैं इम्प्रूव की हूँ। तो किसी भी चीज को शुरुआत करने के पहले हमेशा ध्यान रखें कि पहला ही दिन से कोई किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता है। धीरे धीरे रोज रोज प्रैक्टिस करने से ही हमारी आदत बन जाती है और यही आदत हमें परफेक्ट बनाती है। तो इसीलिए किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, शुरू में मुश्किलें आती हैं, नहीं हो पाता है, फिर भी कोशिश कीजिए, गलत ही कोशिश कीजिए लेकिन करिए, क्योंकि अगर करते रहिएगा तो ही एक दिन पूरी तरह सीख पाइएगा। अगर ये सोच के छोड़ दीजिएगा कि मुझसे तो हो नहीं रहा है, मेरे शरीर में नहीं ताकत है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर नहीं होगा। पहला दिन मुझसे भी कुछ भी नहीं हो रहा था। जब मैं स्टार्ट की थी तो मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, शायद ऑपरेशन हो गया है तो अब मेरा वेट लॉस नहीं होगा। मैं जब स्टार्ट की थी तब का बता रही हूँ, मैं नवंबर एंड के बाद बता रही हूँ, इस जो अभी नवंबर गया ना 24 तभी का बात बता रही हूँ कि जब मैं स्टार्ट की थी तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा इतना वेट लॉस होगा, क्योंकि मैं बताई हूँ ना पिछले 2 साल में मेरा 2-3 ऑपरेशन हो चुका है, तो मुझे खुद में भी विश्वास नहीं लग रहा था। लेकिन आज देखिए, आज मुझे लग रहा है ना कि नहीं अब हो जाएगा। इतना होने के बाद अब मुझे लगता है ना कि नहीं, मैं एम साइज में भी एक समय आएगा तो फिट हो जाऊंगी। तो ये विश्वास कहाँ से आया? ये विश्वास आया है आदत से। और आदत किससे आई है? रोज रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करने से। तो रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिए, वही आदत आपको परफेक्ट बना देगी। तो आज देखिए मेरी सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज पूरी हो गई है और थोड़ा सा मैं कपाल भाती भी की हूँ स्टार्टिंग में, और भ्रमरी एक्सरसाइज की हूँ, ओम का उच्चारण की हूँ और थोड़ा सा ध्यान लगाई हूँ। ये सारे आज मैं स्टार्ट की हूँ प्राणायाम के रूप में। हालांकि इसमें भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, धीरे धीरे कोशिश
करके ही मैं सीख रही हूँ, क्योंकि प्राणायाम भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसे करना चाहिए, इससे ना स्ट्रेस बहुत रिलीफ होता है। तो अब मेरी एक्सरसाइज हो गई है, अब मैं सीधे जाऊंगी, अपनी बेटी को जगाऊंगी, उसे एक गिलास गुनगुना पानी दूंगी और फिर अपना ये दूसरा गिलास लेके बैठूंगी पानी पीने के लिए। मतलब ये है मेरा दूसरा गिलास। एक्सरसाइज के बाद मैं फिर एक गिलास पानी पीती हूँ। यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि रात में जो मैं काम करके सोती हूँ वो दिखा रही हूँ। ये मैं दूध का छेना फाड़ के रख दी थी, बेटी को सुबह नाश्ते में पनीर पराठा बनाऊंगी, अपने लिए मैं जीरा भिगो देती हूँ रात में, जो कि मैं गुनगुना करके पीऊँगी जब मेरी बेटी स्कूल चल जाती है उसके 1 घंटे के बाद। और साथ में मैं दिखा दी हूँ कि ड्राई फ्रूट्स भी मैं रात में ही भिगो देती हूँ। ये सारे काम मेरे रात के होते हैं। बेटी को मैं रूटीन सजाने के लिए बोल देती हूँ रात में ही, और वो अपना बैग लाके इस रूम में रख देती है। तो ये सारे काम रात के थे। और आप देखे होंगे कि मेरा 2 गिलास पानी हो चुका है और अब मेरी बेटी स्कूल चली गई है और अब मेरा है मॉर्निंग ड्रिंक का टाइम। और मैं दिखा रही हूँ कि उसके स्कूल जाने के बाद मेरा क्या क्या मेरा काम हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा बहुत डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद जो सब्जी मुझे बनाना रहता है उसे काट दी हूँ। आज भिंडी बनेगा और साथ में मैं बेसन का घोल के रखी हूँ, बेसन का ना चीला बनाऊंगी अपने लिए। तो उसे भी ना नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर के साथ घोल के रख दी हूँ पानी में नॉर्मल। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद अपने लिए बेसन का चीला बनाऊंगी आज ब्रेकफास्ट में। और ये है धनिया पत्ता पुदीना, जिसे मैं साफ करके रख दी हूँ और इसकी बनेगी आज ग्रीन चटनी। बहुत 2-3 बार मुझे मैसेज आ चुका है ग्रीन चटनी की रेसिपी देने का, तो ऐसे तो मैं दी हूँ अपने ब्लॉग में, लेकिन आज फिर से ग्रीन चटनी चूंकि मेरे घर में भी खत्म हो गई है, बहुत थोड़ा सा बचा है और आज मेरी बेटी को पनीर पराठा के साथ उसे दे दूंगी। तो और ज़्यादा उसके बाद चटनी बचेगा नहीं, तो आज मैं ग्रीन चटनी बनाऊंगी और आप लोग से रेसिपी भी उसकी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले पी लेती हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि है जीरा पानी। और मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद मैं चल जाती हूँ नहाने। पूजा पाठ करके मैं अभी आ गई हूँ किचन में और आज बनेगी भिंडी की सब्जी। और बस उस कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, उसमें प्याज डाल दी हूँ और अभी भिंडी डाल के उसे भूनूंगी। नॉर्मल ही सब्जी बन रही है और बगल में बन रहा है मेरे हस्बैंड जी के लिए चाय, क्योंकि वो भी आ गए हैं वॉक करके। तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं और साथ में करते हैं एक कमेंट का आंसर। एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है छाया जी, उनका पिछले ब्लॉग में कमेंट आया था कि वो अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करती हैं और फिर कुछ दिनों के बाद ब्रेक हो जाता है। तो इसके लिए क्या उपाय है, मतलब वो क्या करे ऐसा कि उनकी वेट लॉस जर्नी ब्रेक ना हो। तो डियर, इसका सिर्फ और सिर्फ सबसे जो इंपॉर्टेंट टिप्स है यही बोलूंगी कि घुस दीजिए खुद को। जी हाँ, बिल्कुल सही बोले छाया जी, आप खुद को घुस दीजिए। अपनी जो जर्नी कर रही है ना, तो उसके लिए खुद को घुस दीजिए, देखिए कभी ब्रेक नहीं होगा। चलिए मजाक हो गया, अब थोड़ा सीरियस बात करते हैं। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हमारा स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, किसी चीज में हमें फायदा मिलता है ना, तो हम उसे बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और अगर किसी चीज में, और खास करके ये लेडीज का है, मतलब अगर हमें पता चले ना कि वो चीज हम कर रहे हैं तो हमें कुछ फायदा मिलने वाला है, तो हम उसे बहुत अच्छी से करते हैं। और मुझे नहीं लगता है ना कि लेडीज जो काम परफेक्ट से, जितनी परफेक्ट से कर सकती है ना, उसे कोई जेंट्स कर सकता है, मेरा ये मानना है। तो बस उसके लिए क्या है, आपको उस काम को करने के लिए कुछ ऐसा ट्रिक निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसा टिप निकालना पड़ेगा जिसको आप कीजिएगा तो आपको ये लगेगा कि आपको कुछ फायदा हो रहा है। तो अब यहाँ बात हो रही है वेट लॉस की, तो उसमें ब्रेक हो रहा है, तो आप खुद को घुस दीजिए कि हर 10 दिन में या 15 दिन में जो भी आपका फेवरेट है, जिसको आप बहुत दिल जान से पसंद करती है खाने के लिए, उसको आप बोलिए, अपने खुद को बोलिए, मन में आईना के पास खड़े हो जाइए और बोलिए कि ये 10 दिन मैं बिल्कुल हेल्दी खाना खाऊंगी, बहुत ही पोषण में खाऊंगी और अपना एक टारगेट रख लीजिए 1 किलो वेट लॉस करूंगी इस 15 दिन में। और थोड़ा अभी वीडियो की बात कर लेते हैं, ब्रेक लगाते हैं अपने बातों को। अभी मेरा हो गया है ईटिंग विंडो की शुरुआत, जिसमें मैं ले रही हूँ बनाना और सीड्स। अजी जरा सुनिए, बहुत इस तरफ सही है, मतलब कैमरा में देखो, बहुत बड़ा केला है, इतना कैलोरी चल जाएगा, इतना खा जी, फैन चला दीजिए। तो यहाँ मैं बनाना लेके बैठी थी और इस बार बनाना जो आया है ना, हस्बैंड जी लाए हैं, उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और इतना मैं खाऊंगी ना तो बहुत ज्यादा कैलोरी सुबह सुबह ही चला जाएगा पेट में। तो इसीलिए मैं आधा तोड़ के अपने हस्बैंड जी को दे दी, क्योंकि बेटा तो खाएगा नहीं और बेटी मेरी स्कूल चली गई है। इस टॉपिक पर मैं बात करूंगी, आगे बात करूंगी। अभी मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार करी हूँ, जो बना रही हूँ बेसन का चीला। हस्बैंड जी को भी नाश्ता दे दी हूँ, बेटा को भी नाश्ता दे दी हूँ। और उनके ऐसे तो मैं वो चले जाते हैं तो ही नाश्ता अपने लिए बनाती हूँ और खाती हूँ, लेकिन आज
के रहते हुए बना रही हूँ, क्योंकि इसके ना 2 चीले बन गए और 2 चीले मुझे लग रहा है ना कि पोर्शन से ज्यादा होगा, तो मैं एक चीला पूरा खाऊंगी और दूसरे चीला की आधा पीस मैं हस्बैंड जी को दे दूंगी। मतलब मुझे लग रहा था ना कि पोर्शन ज्यादा है, तो मतलब मैं बनाना भी आधा दी हूँ और चीला में भी से जितना मुझे आधा लगा वो भी मैं उनको दे दी हूँ। तो ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा टिप है, लेकिन पहला टिप को पहले क्लियर कर देते हैं। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि आप ना खुद को घूस देना चालू कर दीजिए। हर 10 दिन में ना आप एक दिन बना लीजिए कि हर 10 दिन में आप अपने आप को एक ट्रीट दीजिएगा और उसके बाद आप पूरा डिसिप्लिन से रहिए और उस दिन का बारे में सोचिए। जब भी आपको ब्रेक होता है ना, जब भी लगता है ना, तो आपको उस दिन के बारे में सोचना है जब आप खुद को ट्रीट देने वाली हैं। जो भी आपका पसंद का खाना होगा उसको आप दिमाग में रखिए कि हाँ, अगर मैं ये 10 दिन बहुत डिसिप्लिन से रहूंगी ना, तो एक दिन अपने को वो चीज खाना है तो इंजॉय करूंगी। अब इंजॉय करने का मतलब वो नहीं है कि वो 15 दिन का जितना भी कैलोरी है वो पूरा एक समय में ही खत्म कर दे। इंजॉय करने का मतलब है कि कोई भी चीज लिमिट से खाना है, कितना भी अच्छा चीज हो। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो पनीर का स्टफिंग करके मैं अपनी बेटी को टिफिन में दी थी, वही पनीर का मसाला डाल के मैं तैयार की थी। उसमें प्याज टमाटर वगैरह नहीं डाली थी क्योंकि मेरी बेटी को पसंद नहीं है। तो सिंपल ही पनीर, मतलब जो छेना फाड़ती हूँ ना, उसी में जीरा, जमाइन, मगरेल और मतलब जो भी चाट मसाला, गोलकी पाउडर होता है ना, बस उतने ही डाली हूँ। तो अलग से मैं इसमें प्याज टमाटर डाल दी हूँ, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाली हूँ और चाट मसाला, ताकि ना थोड़ा सा फ्लेवर और आ जाए, टेस्ट और बढ़ जाए। तो चीला बन रहा है। यहाँ पे प्याज टमाटर पहले डालूंगी और उसके बाद बेसन की स्टफिंग डालूंगी और ये मेरी बेसन की जो चीला है ना वो रेडी हो जाएगी। मैं भी जब अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मुझे भी बहुत परेशानी हो रही थी, होता नहीं था। हर 2 दिन पे मुझे लगता था ना कि मुझे वो खाने का मन कर रहा, वो खाने का मन कर रहा, और जाके मैं खा भी लेती थी। खास करके मुझे गोलगप्पा और डोसा से बहुत प्रेम है। मैं पहले भी आप लोग को ब्लॉग में बता चुकी हूँ। मुझे ना ये दोनों चीज बाहर की अच्छी लगती है। बाकी तो मैं घर की, मुझे खाना बहुत पसंद है, लेकिन गोलगप्पा और डोसा मुझे बाहर की ही बहुत पसंद है। तो यही मेरा हाल हुआ करता था। हर 2-4 दिन में चली जाती और मुझे ड्राइव करने आती है, तो मुझे देखना भी नहीं है कि हस्बैंड जी कब ले जाएंगे, मैं खुद ही जाती थी, खा लेती थी। फिर मैं एक ना रूटीन बना ली कि अच्छा 1 वीक के बाद मैं ऐसा करूंगी। 1 वीक पहले बहुत डिसिप्लिन से रहती हूँ और अच्छा से खाती हूँ, हेल्दी डाइट लेती हूँ, उसके बाद जाऊंगी खाने। ऐसा कर करके ना मुझे इतना अच्छा मतलब रिजल्ट दिखने लगा कि मेरा वेट लॉस होने लगा। तब मुझे अब मन ही नहीं करता है 10 दिन में भी, तो 1 वीक में भी। तो फिर मैं इसे 10 दिन बढ़ा ली, ऐसे कर करके 15 दिन बढ़ा ली और अब ना महीना में 1 दिन गोलगप्पा खाती हूँ और डोसा खाती हूँ। तो ऐसा बन जाएगा धीरे धीरे। जब रिजल्ट दिखने लगेगा तो खुद ही नहीं मन करेगा कि जाके खाऊं बाहर, तो ब्रेक होने का तो सवाल ही नहीं होता है। और अगर मन भी करेगा ना तो बहुत कम, 1, 2, 3 पीस के बाद ना आपको, मेरे को तो गोलगप्पा भी ना अब 20 का हमारे यहाँ 5 देता है, लेकिन मुझसे खाया नहीं जाता है। खैर वही बात है। तो बस आप इस चीज को फॉलो करके एक बार देखिए, जरूर से जरूर आप इसमें सक्सेस हो जाएंगी। आपका वेट लॉस जर्नी जो है ना ब्रेक नहीं होगा। अब मैं एक बोनस टिप दे देती हूँ दूसरा, जो कि आज मैं अपने इस ब्लॉग में दिखाई हूँ। अपने साथ एक पार्टनर रखिए, शेयरिंग पार्टनर। शेयर कीजिए चीजों को, जितना भी खाती है ना, कोशिश कीजिए जो भी अपने लिए बनाती हैं वो आधा किसी को दे दे, उसमें से आधा किसी को दे दिया करिए। घर में किसी सदस्य को दे दीजिए, नहीं है तो हाउस हेल्पर को दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए, लेकिन हमेशा अपने लिए कम बनाइए। जैसे मैं सोची थी कि मैं 2 चीला खा लूंगी, 2 चीला कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आधा अपने हस्बैंड जी को दे दी। केला 1 खा सकती थी, लेकिन फिर भी उसमें से मैं आधा अपने हस्बैंड जी को दे दी। तो क्यों दी? क्योंकि अगर मैं जितना शेयर करूंगी उतनी मेरी कैलोरी अंदर कम जाएगी और जितनी कम जाएगी उतना वेट लॉस होगा। तो बस पहला टिप्स तो मैं बता दी कि आप अपने को घुस दीजिए, और दूसरा बोनस टिप ये है कि शेयर करिए। जितना ज्यादा शेयर करिएगा उतना ज्यादा वेट लॉस होगा। तो आई होप मेरा ये ब्लॉग आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और बाकी लोगों को भी हेल्पफुल होगा जो इस तरह की प्रॉब्लम में है, जो उनकी जर्नी बार बार ब्रेक हो जाती है। तो देखिए मेरी स्टफ चीला बेसन की तैयार हो गई है। हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस और मैं यहाँ बैठ खा रही हूँ अपने चीला, और फेस से समझ जाइए कि चीला कैसा बना होगा। भाई मुझे तो मेरे हाथ का ही खाना बहुत अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट की, मोबाइल लेके कुछ एडिटिंग वगैरह की, और कुछ कमेंट आते रहते हैं उनका आंसर करती हूँ। और उसके बाद मतलब आधे घंटे के बाद मैं उठ के वापस किचन में आई हूँ और आके धनिया पत्ता की चटनी बनाऊंगी इस टाइम पे। तो सोचिए आप लोग से ये रेसिपी शेयर कर दूँ। क्या होता है ना, सुबह 4 बजे से उठ के लगातार
करते रहना तो ना ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आधा घंटा तो मुझे बैठना ही चाहिए। तो मैं सारे काम छोड़ देती हूँ और छोड़ के मोबाइल लेकर बैठ जाती हूँ, और उसके बाद ही फिर और नेक्स्ट काम बढ़ता है, उससे पहले नहीं। तो देखिए यहाँ मैं बना रही हूँ धनिया पत्ता की चटनी, ग्रीन चटनी, जिसमें मैं धनिया पत्ता ली हूँ और जितना धनिया पत्ता है उसके आधे क्वांटिटी की मैं ली हूँ पुदीना, और साथ में डाली हूँ ढेर सारा लहसुन, 25 या 30 लहसुन की कली होंगी, और मिर्चा तो आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो तीखा खाते हो ज़्यादा मिर्चा डालिए, जो नॉर्मल खाते हो नॉर्मल डालिए। यहाँ मैं ज़्यादा इसलिए डाली हूँ कि मतलब सब्जी में मैं उतना मिर्च नहीं डालती हूँ, इसीलिए। और थोड़ा सा चटनी ना स्पाइसी होना भी चाहिए, तो आप अपने मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें कुछ मसाले भी पड़ेंगे, जिसमें मैं डाली हूँ चाट मसाला, रोस्टेड जीरा पाउडर, काला नमक और नॉर्मल नमक। हालांकि हम लोग पिंक सॉल्ट नमक यूज़ करते हैं, लेकिन जो भी नमक आप यूज़ करते हैं नॉर्मल नमक, वो नॉर्मल नमक भी डालिएगा, काला नमक, रोस्टेड जीरा पाउडर और साथ में चाट मसाला। ये 4 चीज़ मैं डालती हूँ, और डाल के बस मिक्सी में ग्राइंड कर देना है और ग्रीन चटनी तैयार हो जाएगी। और देखिए ऐसे तो देखिए ग्रीन चटनी बहुत तरीक़ों से बनता है, दही डाल के भी बनता है, बर्फ़ डाल के बनता है, बहुत तरीक़ों से बनता है, लेकिन ये एकदम सिंपल प्रोसेस है, इसमें ना कुछ ताम झाम नहीं है। और और इसमें आप देखे होंगे वीडियो में मैं नींबू का रस भी डाली हूँ। तो आप ना खटास के लिए दही भी यूज़ कर सकते हैं या नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ 5 नींबू रस ली थी, मतलब 5 नींबू ली थी और उसका रस डाली हूँ, ताकि खटास बनी रहे और बहुत टेस्टी सी चटनी बन जाती है। और मुझे ना ग्रीन चटनी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और धनिया पत्ते की चटनी तो मेरी फेवरेट है, तो जब तक धनिया पत्ता मिलेगा मैं धनिया पत्ते की चटनी बनाऊंगी, और जब उसका सीजन आउट हो जाता है तो फिर मैं पुदीने की चटनी बनाती हूँ। लेकिन चटनी कोई ना कोई बनता है, क्योंकि अचार हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अचार मुझे पसंद बहुत है, लेकिन चूंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो मैं बनाती ही नहीं हूँ अचार, और चटनी से मेरा काम चल जाता है। तो अब हो रहा है, चटनी वगैरह बन चुका था, अब हो गया था मेरी इंडियन टी का टाइम, तो मैं अपनी इंडियन टी ली हूँ। और फिर हुआ मेरा उसके 2 घंटे के बाद करीब 1 बजे फ्रूट्स खाने का टाइम, जिसमें मैं ग्रैप्स ली हूँ। और अब डायरेक्ट मैं आप लोग से मिल रही हूँ अपने लंच के टाइम पे। और लंच में आज मैं बनाई थी भिंडी की सब्जी, जो आप लोग को दिखा दी, और उसके बाद मैं लौकी का रायता भी बनाई थी, जिसकी मैं वीडियो नहीं निकाली हूँ। तो लौकी, सिंपल लौकी का जो सब्जी है, हल्दी और नमक से उसको छौंका लगा दी थी, और जब वो बन गया था तो उसमें दही और जीरा पाउडर डाल दी हूँ। तो लौकी का रायता तैयार हो गया है। साथ में भिंडी की सब्जी बनाई हूँ, थोड़ा सा खीरा ली हूँ, और अपनी जो ग्रीन चटनी बनाई थी वो ली हूँ, और 1 रोटी ली हूँ। आज ना चिला भी खाई थी, तो बहुत पेट भरा भरा सा लग रहा था, तो इसलिए मेरा ना 1 रोटी में पेट भर गया था। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग की कमेंट आते हैं, तो और मैं पढ़ के ना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो मेरे खुशी के लिए एक कमेंट जरूर कर दिया करिए सभी लोग। और अब हुआ है मेरी ग्रीन टी का टाइम, जो कि मैं 5 बजे लेती हूँ। आज मैं अपने डिनर में ले रही हूँ पपाया, जो कि कल का बचा हुआ था, और ये बहुत ही ज़्यादा पक गया है, तो बहुत दिनों तक इसे नहीं रख सकती थी, तो आज मुझे इसे फिनिश करना है। और पपाया के साथ मैं ली हूँ थोड़ा सा रोस्टेड मखाना, और इस रोस्टेड मखाना में मैं सिर्फ चाट मसाला और गोलकी पाउडर ही डाली हूँ, मीन्स नमक नहीं डाली हूँ। तो अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।